राजा सगर की रानी ने एक ही दिन में पैदा किए 60,000 पुत्र। माननीय दर्शकगण, YouTube चैनल जिंदगी में आपका स्वागत है। रामायण कितना झूठ कितना सच, इस शीर्षक के अंतर्गत 8वां एपिसोड लेकर मैं सर्वजीत उखला हाजिर हूं। आज के एपिसोड में, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने वादा किया था, आपको रामायण में दी गई विचित्र कथाओं के बारे में बताएंगे। जो कथाएं रामायण में शामिल की गई, बेशक उनमें से ज्यादा का रामचंद्र की जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। जो कथाएं हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं वो बालकांड में से ली गई हैं। जब विश्वामित्र जी रामचंद्र को अपने साथ ले जाते हैं तो वो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को ये एक कथा सुना रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न उठना लाजमी है कि इस हिसाब से तो विश्वामित्र जो महान ऋषि हुए हैं वो रामचंद्र जी के समकालीन थे, लेकिन वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद मुनि और अन्य कई ऋषि थे जो वेदों के ऋषि हैं, वेद काल के ऋषि हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो वेद काल और राम काल एक होना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी इतिहासकार ने ये नहीं माना। सभी मानते हैं कि वेद काल बहुत पहले हुआ और राम काल बाद में हुआ, रामायण काल बाद में हुआ, तो फिर वो ही ऋषि रामायण काल में नहीं हो सकते। लेकिन दिखाया ऐसा ही गया है कि बालकांड में विश्वामित्र जी रामचंद्र को वो कथा सुना रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं और दोनों भाइयों को कथाएं सुना रहे हैं। यही बताया गया है, पहली जो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, कि ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि आप सभी जाओ और रामचंद्र जी की मदद के लिए वानरियों, ऋषिणियों, जो ऋष होते हैं, ऋष, वानर और इनकी पत्नियां, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, उनकी पत्नियां, इन की पत्नियों से बच्चे पैदा करवाओ ताकि एक सेना बनाई जा सके रामचंद्र जी की मदद के लिए। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि औरतों को गर्भवती करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? यही कहा गया कि ऋषिणियों को गर्भवती करो, वानरियों को गर्भवती करो, यक्षिणियों को गर्भवती करो, उनसे पुत्र पैदा करो। और ब्रह्मा जी खुद बताते हैं कि मैंने जामवान नाम का एक पुत्र पैदा कर दिया है, और ये भी बताते हैं कि मैं जमहाई ले रहा था तो मेरे मुंह से सहसा ही एक पुत्र पैदा होकर गिर गया, और वह जामवान है, वह भी वहां लड़ाई में आएगा। बड़ी हैरानी की बात है, ब्रह्मा जी ही एक ऐसे प्राणी है जो मुंह से पुत्र पैदा कर सकते हैं। अगली कथा शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि विश्व में, इस धरती पर कभी भी ऐसे प्राणी पैदा नहीं हुए जिनका जिक्र है, जैसे कि राक्षस, अप्सराएं, यक्ष। ऐसे कोई प्राणी कभी इस संसार में थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए। इसके साथ अगर जोड़कर देखें तो कृष्ण जी की जितनी भी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे युद्ध उन्होंने किए, उनमें से केवल एक युद्ध था जो आदमी से हुआ, और वह युद्ध था कंस, जो उनका मामा था, उसी से एक ही युद्ध हुआ जो आदमी से हुआ, और बाकी सभी युद्ध राक्षसों से हुए, जबकि राक्षस नाम की कोई जाति, कोई प्राणी था ही नहीं। खैर, अगली कथा आरंभ करते हैं। इस कथा में हम जिक्र करेंगे कि रामचंद्र जी के जन्म से पहले, जन्म के बारे में क्या कहा गया है। जन्म से पहले राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में बताया गया है कि यज्ञ कुंड की अग्नि से एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक सोने की परात थी और परात में खीर थी। परात के ऊपर चांदी का ढक्कन लगा हुआ था। वह खीर खिलाने से, रानियों को वह खीर खिलाए जाने से 4 पुत्र दशरथ के पैदा हुए। अग्नि कुंड में से क्या कोई विशाल प्राणी पैदा हो सकता है? ये आपने सोचना है। कथा है, हम मान लेते हैं कि कथा
दी गई है। बालकांड में ही एक कथा में बताया गया है कि राजा सगर जो अयोध्या के राजा थे और रामचंद्र के पूर्वज थे, उनके संतान पैदा नहीं हुई, तो वो राज छोड़कर तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए और 100 वर्ष तक वहां तपस्या की। एक राजा अपना राज्य छोड़कर क्या 100 वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करेगा? खैर, उन्होंने तपस्या 100 वर्ष तक की और महर्षि भृगु ने खुश होकर उनको वरदान दिया कि आपकी 2 पत्नियां हैं, दोनों पत्नियों के पुत्र पैदा होंगे। एक के 1 पुत्र पैदा होगा और एक के 60,000 पुत्र पैदा होंगे। कथा लंबी है, लेकिन मैं उसको उस रूप में आपके सामने पेश नहीं करने जा रहा हूं। ऐसा ही हुआ जैसा कि कथा में कहा गया था। राजा सगर की बड़ी पत्नी केशनी ने असमंज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी पत्नी अरिष्टनेमी के पेट से एक भ्रूण पिंड जो तुम्बी के आकार का था वह पैदा हुआ और इस पिंड को तोड़ने से उसमें से 60,000 छोटे छोटे बच्चे पुत्र पैदा हुए। इस तरह राजा सगर के 60,001 पुत्र पैदा हुए। राजा सगर की इस कथा के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में भी ये अजीब कथाएं जारी रहेंगी, जिसमें यह कथा भी शामिल होगी कि कैसे गौतम के श्राप से इंद्र के अंडकोश पताड़ू गिर गए और देवताओं ने एक मेंढे भेड़ू नर भेड़ जिसे हम कहते हैं भेड़ू के अंडकोश लेकर इंद्र को लगाए। यह इसके साथ साथ रामायण ही नहीं, यह कथाएं तो रहेंगी, इसके साथ साथ दूसरी कई कथाएं भी आपको आपकी जानकारी के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। कृपया मेरे YouTube चैनल जिंदगी को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी दें कि मैं इसमें कैसे और सुधार कर सकता हूं, क्या क्या शामिल कर सकता हूं। नई नई जानकारियां और कुछ मनोरंजन की बातें मैं इसमें शामिल करता रहूंगा। धन्यवाद।